तो भाई एक और नाम इज गोइंग टू गो डाउन द ड्रेन अगर मैं यूनाइटेड मैनेजर लिस्ट की बात करूं तो। बिकॉज कल जो मैच के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में बातें कही हैं रूबन एमरिम ने, उसके बाद इस चीज़ की पॉसिबिलिटी थोड़ी कमी है कि वो इस सीज़न के बियॉन्ड सर्वाइव कर पाएंगे। और हो सकता है भाई अगर इस जनवरी के महीने में आर्सेनल और मैन सिटी वाले फिक्चर्स में रिजल्ट पॉजिटिव नहीं आते हैं तो शायद उनको इन स्टेटमेंट्स के बाद सैक कर दिया जाए। अब देखो, इसमें ना तो रूबन एमरिम की गलती है ना ही मैनेजमेंट की गलती है, और दोनों की ही गलती है इक्वली। क्योंकि रूबन एमरिम ने कल जो बात बोली है कि आई वॉज ऑलवेज गोइंग टू बी एक मैनेजर एंड नॉट द हेड कोच, तो जो पहली रिपोर्ट जो ऑफिशियल स्टेटमेंट क्लब का आया था ना, जो वेबसाइट पर लॉन्च हुआ था, और ये बात मैं नहीं भाई, ये तो विद प्रूफ अगर आप देखोगे तो मैं आपके सामने रख सकता हूं। सो दिस वॉज द आर्टिकल दैट वॉज पब्लिश्ड ऑन द ऑफिशियल यूनाइटेड वेबसाइट कि ही हैज बीन अपॉइंटेड एज द हेड कोच, राइट। अब आप यहां पर देखोगे उन्होंने बोला है कि आई एम गोइंग टू बी अ यूनाइटेड मैनेजर एंड नॉट द कोच। आई वाज वेरी क्लियर, आई एम नॉट गोइंग टू क्विट, आई एम नॉट गोइंग टू डू माई जॉब अंटिल अनदर गाय इज कमिंग हियर टू रिप्लेस मी। आई एम गोइंग टू डू माई जॉब, आई केम हियर टू बी द मैनेजर। अब देखो ऑब्वियस ये फ्रस्ट्रेशन है, फैन बेस में भी है और मैनेजर एंड पर भी है कि भाई लैक ऑफ इन्वेस्टमेंट हो रहा है इस विंटर मार्केट में जाते में, एंड प्लेयर्स क्यों नहीं दिए जा रहे हैं जब आपको पता है कि स्क्वाड इतना थिन है। एंड अगर आप एम्बिशन रखते हो कि आपको यूरोपियन फुटबॉल क्वालिफाई करना है तो उसके लिए मुझे प्लेयर्स चाहिए होंगे, विच इज़ फेयर भाई, विच इज़ फेयर। आई हैव टू गिव इट टू हिम कि हाँ भाई ही इज़ वेरी वेरी करेक्ट इन दैट रिगार्ड। लेकिन एक बात ये भी समझनी पड़ेगी कि विंटर मार्केट में आपको ज़्यादा ऑप्शंस अवेलेबल नहीं होते हैं। आप अगर बात करोगे क्या आपके पास अभी कोई ऐसा मिडफील्डर अवेलेबल है जो लॉन्ग टर्म विजन पे अगर आप देखोगे तो आप पैसा फेंक कर लेकर आ पाओ। क्योंकि अगेन बात जहां ये आती कि भाई आपका मैनेजर बोल रहा है कि उसे इन्वेस्टमेंट चाहिए, फैन बेस बोल रहा है कि भाई हमारी टीम में नए मिडफील्डर्स चाहिए, हमें नए प्लेयर्स चाहिए। कितने प्लेयर्स विंटर मार्केट में आने को तैयार बैठे हैं और कितने क्लब्स उन प्लेयर्स को जाने देने के लिए तैयार बैठे? क्योंकि विंटर मार्केट में प्रॉब्लम बड़ी ये होती है कि वो एक मेजर विंडो नहीं होती है। वहां पर 30 दिन की विंडो में आपको नेगोशिएट करना है बेचते वक्त और खरीदते वक्त। तो एक एंड पे आप नेगोशिएट कर रहे हो सेल करने के लिए और एक एंड पे आप नेगोशिएट कर रहे हो वहां पर बाय करने के लिए। अगर इन केस यहां पर आपकी नेगोशिएशन जो सेल करने वाली है वो तो मटेरियलाइज हो जाती है, लेकिन अगर आप जो परचेज करने वाले हो वो मटेरियलाइज नहीं होता है तो जो सेलिंग क्लब होता है ना वो फिर बैकफुट पर रहता है और आप खरीदते मेजरली इन छोटी टीमों से जो फीडिंग क्लब्स होते हैं आपके। तो अब ऑब्वियस सी बात है, ब्राइटन ने साफ मना कर दिया कि भाई विंटर में हम बिजनेस नहीं करेंगे तो नहीं करेंगे। क्रिस्टल पैलेस भी यहां पर एडम वार्टन को बिल्कुल भी सेल करने के मूड में नहीं है। नॉटिंघम फॉरेस्ट ने वहां पर 100 मिलियन पाउंड्स का प्राइस टैग लगा रखा है आपके एलिट एंडरसन के ऊपर। अब यही 3 नाम है जो बार बार डिस्कस किए जा रहे हैं, और एक रीजन जिसकी वजह से रूबन नेवेस को नहीं लाया जा रहा है वो यही है कि रूबन नेवेस को मैनेजमेंट नहीं समझती कि भाई वो लंबी इन्वेस्टमेंट हो सकते हैं, जो कि मैं एग्री नहीं करता अपने एंड से। क्योंकि रूबन नेवेस इज एंटरिंग इन हिज प्राइम ईयर्स एज अ मिडफील्डर, तो डेफिनेटली वो लॉजिक तो मेरे अंडरस्टैंडिंग के बियॉन्ड है। बट देन अगेन अगर देखोगे जिस तरीके से प्रोजेक्ट में हम साइनिंग्स कर रहे हैं कि हम 26 के ऊपर के प्लेयर्स लेकर नहीं आना चाहते हैं या नहीं साइन कर रहे हैं, तो दैट गोज टू शो कि भाई ये वाली जो कैटेगरी है यहाँ पर रूबन नेवेस कहीं ना कहीं टिक नहीं करते उस कॉलम को। तो डेफिनेटली यहाँ पर एक चीज़ ये समझनी पड़ेगी आपको कि भाई मैनेजमेंट जो है वो अपने एंड पर बिजनेस करने का एक तरीका अडेप्ट कर चुकी है और वो उसी तरीके से बिजनेस करना चाहती है, जो हर तरीके से सही भी नहीं है लेकिन अगर आप देखोगे तो वो गलत भी नहीं है। क्यों? क्योंकि हमने स्टॉप गैप साइनिंग्स की हैं और वो स्टॉप गैप साइनिंग्स हमारे लिए सरदर्दी बन गई। अब जैसे जोशुआ ज़र्क्ज़ी की जो साइनिंग थी वो वेल एग्जीक्यूटेड और वेल प्लान्ड नहीं थी, वो कर ली गई लेकिन उसके एक सीजन के बाद ही अगर आप देखोगे तो हम कहीं ना कहीं परमानेंट सॉल्यूशन ढूंढ रहे हैं कि भाई कैसे जोशुआ ज़र्क्ज़ी को ऑफलोड किया जाए। अब कल ये इतने सारे जो यहाँ पर कोट्स आए हैं, कल इतने सारे जो यहाँ पर ये जितनी भी यहाँ पर आर्टिकल्स पुश हुए हैं रूबन एमरिम के रिगार्डिंग, अगर आप देखोगे यहाँ पर कि भाई थिंग्स आर नॉट गोइंग वेल, यूनाइटेड आर स्टिल डिसाइडिंग कि उनको क्या करना है, एंड द रिलेशनशिप बिटवीन द मैनेजर एंड द मैनेजमेंट इज एट द ब्रिंक ऑफ कंप्लीट, मतलब वो कहते हैं ना कि वो ब्रेकअप वाली टॉक्सिक सिचुएशन हो जाती है कि भाई अब लड़के को रहना लड़की के साथ है लेकिन इस तरीके से नहीं रहना है। सेम है कि भाई यहाँ पर रूबन एमरिम को रहना तो है यूनाइटेड में बट इस तरीके से नहीं रहना है, सेम मैनेजमेंट को रखना तो है रूबन एमरिम को बट इस तरीके से नहीं रखना। अब देखो रूबन एमरिम की अपनी जो डिमांड्स हैं वो बिल्कुल लेजिट है क्योंकि रूबन एमरिम के पास यहाँ पर ऑप्शंस नहीं है, वो सबको पता है भाई। लेकिन उसके बाद जो गिवन ऑप्शंस अवेलेबल भी हैं आप उनको भी प्रॉपरली यूटिलाइज नहीं कर रहे हो। मैं अभी भी वही बात बोलूंगा, कल रात में जब
पैट्रिक डोरगू की परफॉर्मेंस वाज नॉट अप टू द मार्क, तो फिर क्यों आपने पैट्रिक डोरगू को 90 मिनट खिला दिए? इट इज़ बिकॉज कि आप दिखाना चाहते हो मैनेजमेंट को कि मेरे पास प्लेयर्स नहीं है, और उस वजह से आप सेल्फ सबोटाज कर रहे हो अपना ही सीजन। क्योंकि देखो, कल जो अगर आप देखोगे, लिवरपूल वाला गेम हुआ है, चेल्सी वाला गेम हुआ है, दोनों टीमों ने अपने अपने एंड पे पॉइंट्स ड्रॉप किए हैं, राइट। मैं आपको अगर अभी लीग टेबल दिखाऊंगा तो आपको समझ आएगा कि भाई ये जो कल की गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी, ये यूनाइटेड ने किस तरीके से यहां पर अपने लिए मुसीबत खड़ी कर ली। यहां पर आप फेस कर रहे थे रेलीगेशन थ्रेटेंड लीड्स को, एंड यहां पर आपकी लिवरपूल फेस कर रही थी फुलम को, जो बहुत ही डिसेंट पोजीशन पे, वो 11th पोजीशन पे। उसके बाद चेल्सी ने फेस किया टाइटल कंटेंडर आपकी मैन सिटी को, चेल्सी ने वहां उनको ड्रॉ पे रोक लिया। पता नहीं क्या, यही वाली बात है। देखो, लोग बोलते हैं कि यार मैनेजर करे तो करे क्या, खिलाए तो खिलाए किसे, ऑप्शंस नहीं है। नया मैनेजर आया, वो भी वेल थरो नहीं है विद द टीम। उसको पता है कि भाई मेरे लिए ये एक मौका है यहाँ पे मैनेज करने का, या 2 अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, इसके बाद आई वोंट बी द मैनेजर। ही मेड श्योर वो कैसे ना कैसे करके गेम निकाल रहा है, एंड मैन सिटी को उन्होंने इतना ब्रीदिंग स्पेस दिया नहीं पूरे गेम में। अगर आप देखोगे तो डेफिनेटली यहाँ पर आप देखोगे तो चेल्सी ने एक ओकेजन पे अराइव किया एंड उन्होंने उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब किया। नाउ जब बात आती है यूनाइटेड की, यूनाइटेड ने उन टीमों के अगेंस्ट जाके पॉइंट्स ड्रॉप किए हैं जो रेलीगेशन थ्रेटेंड ही नहीं, रेलीगेशन में बैठी हैं और बिल्कुल बॉटम ऑफ द टेबल हैं। वेस्ट हैम हो गई, लीड्स हो गई, आप यहाँ पर बात करोगे वूल्स की, राइट। अगर आप देखोगे यहाँ पर एवर्टन हो गई, 10 में एवर्टन को हम नहीं हरा पाए थे। नॉटिंघम फॉरेस्ट वाला गेम हो गया, या फिर आपका ब्रेंटफोर्ड वाला गेम हो गया, या इतने मल्टीपल गेम्स। और मैं कैरबाओ के उस गेम पे जाऊंगा भी नहीं जहां पर हम ग्रिम्सबी से हारे ही नहीं थे, बेइज्जत होके आए थे। तो अगर आप देखोगे तो यूनाइटेड के पास कितनी अच्छी अपॉर्चुनिटी थी, यूनाइटेड अपना गेम जीतती, 2 पॉइंट निकलते इनके यहां से, ये 5th पोजीशन पे आते, ये लिवरपूल से ठीक 1 पॉइंट पीछे होते। अब वहां से अब आपके जब अगला गेम आपका बर्नली है, हम याद होगा आपको कि न्यू ईयर में एंटर करते वक्त ये डिस्कस कर रहे थे कि भाई देखो, आपको वूल्स फेस करनी है, आपको लीड्स फेस करनी है, आपको बर्नली फेस करनी है। ये आपका ईजीएस्ट रन ऑफ फिक्सचर्स होने वाले हैं अगले 3 गेम में, और 9 में से अगर आप 9 पॉइंट निकाल लोगे, इस चीज़ की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है कि लिवरपूल अपने गेम्स में पॉइंट्स ड्रॉप करेगी ही करेगी। क्योंकि लिवरपूल को भी यहाँ पर आप देखोगे आर्सेनल फेस करनी है, लिवरपूल को यहाँ पर फुलम फेस करनी थी। ऑल्दो फुलम वाले गेम ने सोचा था कि भाई फुलम के अगेंस्ट लिवरपूल जीत जाएगी, बट ऐसा लग रहा है कि इस पॉइंट ऑफ टाइम पे चेल्सी, लिवरपूल और यूनाइटेड तीनों को ही टॉप 4 या चैंपियंस लीग क्वालिफाई नहीं करने, वो ऐसे ही खेल रहे हैं। बट बात वही आती कि हर बार जब लोग बोलते हैं ना कि यार मैनेजर करे तो करे क्या, मैनेजर अगर एक मैसेज भेजना चाहता है मैनेजमेंट तक कि भाई मेरे पास प्लेयर्स नहीं है और इसीलिए मैं जो गिवन सेट ऑफ प्लेयर्स हैं मैं उनको भी यूज़ नहीं करूंगा, वो एक गलत तरीका है क्लब को मैनेज करने का। अब इसके लिए आपके जो फीलिंग्स हैं, आपके जो ओपिनियंस हैं, आप बिल्कुल बताना कमेंट सेक्शन में, मुझे गाली दिए बिना। क्योंकि आजकल हो क्या रहा है कि अगर आपके डिसएग्रीमेंट्स हैं तो आप मेरे अपीयरेंस पे, ठीक है, कि भाई मोटा है, ये है, वो है, बेल बुद्धि है, हिपोक्रेट है, जो भी है, वहाँ मत जाइए, अपने ओपिनियंस रखिए। अगर आप आर्ग्यूमेंट लेजिट रख सकते हैं तो रखिए, वरना कोई बात नहीं है। मेरा सवाल बस इतना है कि जिन गेम्स में लिटरली आपको बुली करना चाहिए सामने वाले को, आप वहाँ पर सेकंड बेस्ट टीम कैसे बन जाते हो? क्वालिटी वाइज अगर देखा जाए, अभी भी यूनाइटेड का स्क्वाड क्वालिटी वाइज लीड्स से बेटर है, बट मुझे यूनाइटेड के प्लेयर्स से वो जील नहीं दिखाई देती। और वो जील क्यों नहीं दिखाई देती? क्योंकि कहीं ना कहीं वो जो कोचिंग है वही इसी तरीके की हो रही है। लोग हमेशा ये बात करते हैं कि भाई प्लेयर्स खराब हैं, कल भी सेस्को ने यहाँ पर चांसेस मिस कर दिए। आई एग्री भाई, सेस्को को एक चांस मिला, एक पे तो ऑफसाइड था, एक जो चांस मिला वो सेस्को ने बरी नहीं किया। एक वो बोल रहे कि भाई मथाइस कुनी वाला शॉट अगर वो पोस्ट पे नहीं लगता तो हम जीत जाते मैच। जब आप 1-2 मोमेंट्स पकड़ के डिस्कस कर रहे हो ना कि मैं आपको पता है कि आपने कितनी ही अच्छी फुटबॉल खेली है, अगर आप यहाँ पर बात करोगे तो कोचिंग में आपको क्या इंप्रूवमेंट नजर आई है? हम सेम तरीके से गोल कंसीड कर रहे हैं, क्या कोचिंग कर रहे हैं हम यहाँ पर, क्या इंप्रूवमेंट की है हमने यहाँ पर? लोग अक्सर ये कहते हैं कि भाई उसके पास स्क्वाड नहीं आ रहे, उसके पास एम्बोमो नहीं है। लोग ये भी कह रहे हैं कि भाई हमारी टीम को मैनेज करके तो कोई ग्वार्डियोला और आपके हांसी फ्लिक बैठे हुए ना। ये तो बहुत अच्छा लॉजिक बन जाता है कि अगर वो मैनेजर्स नहीं अवेलेबल तो आप अपने मैनेजर सवाल नहीं करो, भले वो कितना भी गलत कर रहा हो, भले वो किस तरीके से क्लब को मैनेज कर रहा हो, विच इज समथिंग वेरी सरप्राइजिंग कि स्टैंडर्ड्स आर इन द बिन, एब्सोल्यूट बिन। कि अगर सवाल करना भी अब प्रॉब्लम बन चुका है, सवाल करना भी इज लाइक कि आप मैनेजर के अगेंस्ट हो या मैनेजर आउट हो। ये लॉजिक कहां से उठ के आ रहा है, मेरे पल्ले नहीं पड़ रहा। यूनाइटेड शुड हैव बीन इन अ बेटर पोजीशन, बिकॉज जिन टीमों से हम पॉइंट्स ड्रॉप करके आए हैं उन टीमों को हमें इजीली बीट कर देना चाहिए था। मैंने कल भी आपको बताया था, अगर मैं आपको यहां पर यूनाइटेड के रिजल्ट्स दिखाऊंगा
और आपको समझ में आएगा कि भाई हमने किन टीमों के अगेंस्ट पॉइंट्स ड्रॉप किए। हमारे इजीली अभी 38-39 पॉइंट्स होते, यहां 2 पॉइंट, यहां 2 पॉइंट, यहां 2 पॉइंट और यहां 2 पॉइंट। ठीक है, मैं इन सिर्फ 4 गेमों की बात कर रहा हूं। आप अगर यहां पे 8 पॉइंट भी ले लेते हो तो आपके अभी 39 पॉइंट्स होते। 39 मतलब आप यहां पर अभी 4th पोजीशन होते बड़े प्यार से, और आपके पास 5 पॉइंट का एडवांटेज होता। अब ये बात कहीं ना कहीं दूसरी टीमें भी बोल सकती हैं, लेकिन हमने तो वहां पॉइंट्स ड्रॉप किए जहां पर लेजिट वो टीमें स्ट्रगल कर रही थी। और मैं ब्रेंटफोर्ड वाले फिक्चर पे, एवर्टन वाले फिक्चर पे तो जा भी नहीं रहा, जहां पर जब हमने ब्रेंटफोर्ड को फेस किया तब वो 17 थे, जब हमने एवर्टन को फेस किया था तो हमने 70 मिनट फुटबॉल 10 मैन एवर्टन के अगेंस्ट खेली थी, और तब भी हम नहीं जीत पाए थे। दैट गोज टू शो कि कोचिंग में प्रॉब्लम है भाई। आप अगर ये सवाल नहीं कर पा रहे हो, अगर आपको ये सवाल समझ में नहीं आ रहे हैं, ये क्यों उठ रहे हैं, क्यों मैं ये सवाल पूछ रहा हूं, तो शायद आप बैठकर तसल्ली से गेम्स देखो दोबारा, आपको समझ में आएगा कि टैक्टिकल साइड पे हमने क्या चेंजेस किए हैं। अब मुझे ये जो चीज़ है, ये मुझे कहीं ना कहीं थोड़ी सी वो रहे कि भाई रूबन एमरिम के ऊपर जो प्रेशर है फॉर्मेशन चेंज करने का, रूबन एमरिम के ऊपर जो प्रेशर है यहाँ पर अपने सिस्टम से सिस्टम को बदलने का, बिकॉज बार बार यही आ रहा है कि भाई दे वांट टू चेंज द फॉर्मेशन, दे वांट टू चेंज यहाँ पर कहीं ना कहीं द वे वी प्ले। तो ऑब्वियस ही बात है, इट हैज़ बीन कन्वेड टू हिम ओनली बिकॉज वॉट एवर सिस्टम ही इज ट्राइंग टू मेक अस प्ले इज नॉट वर्किंग राइट नाउ। तो ऑब्वियस ही बात है भाई, मैनेजमेंट हैज़ द कंट्रोल, मैनेजमेंट हैज़ दैट से इन थिंग्स के भाई हाँ आपको थोड़ी बहुत चीज़ें चेंज करनी पड़ेंगी, बिकॉज अगर हम आपको वक्त दे रहे हैं या देना चाहते हैं तो उसके लिए आपको हमें रिजल्ट्स भी देने पड़ेंगे। और जहाँ तक बात रही साइनिंग की, तो रूबन एमरिम अपने एम पे बिल्कुल सही है कि हाँ बिल्कुल दोस्त, आपको मुझे साइनिंग देनी पड़ेगी, बिकॉज मैं इन सेट ऑफ प्लेयर्स से नहीं आपको चैंपियंस लीग क्वालिफाई करवा के दे सकता, विच इज़ वेरी फेयर। क्योंकि अभी भी अगर आप देखोगे तो क्वालिटी वाइज चैंपियंस लीग खेलने के लिए हम अभी भी उतने वेल इक्विप्ड नहीं हैं। लेकिन हम अगर रेलीगेशन में बैठी टीमों को बीट करने के लिए यहां पर ये बोल रहे हैं कि भाई हमारे पास साइनिंग्स नहीं है, तो दैट गोस टू शो कि कहीं ना कहीं मैनेजर को कितना यहां पर पता है अपने बारे में, अपनी टीम के बारे में। क्योंकि भाई आपको 2 पॉइंट पे बैठी वूल्स को हराने के लिए कोई वर्ल्ड क्लास केविन डी ब्रुयना या अर्लिंग हालैंड नहीं चाहिए, वहां पर आपको डिसेंट फुटबॉल खिलानी पड़ेगी, जो आप नहीं खेल रहे हो। कल के गेम में भी लीड्स वर द बेटर टीम, उस दिन भी अपने होम पर वाइल फेसिंग दी मोस्ट पैथेटिक टीम अभी तक अगर प्रीमियर लीग में देखी जाए सीजन में, वूल्स, उसको भी हम यहां पर अपने होम पे नहीं रोक पाए। तो भाई सिंपल सी बात है, गलती सिर्फ एक इंसान की नहीं है, गलती यहां पर मैनेजर मैनेजमेंट दोनों की है। मैनेजर ये जिद पकड़े बैठा है कि मैं सिस्टम चेंज नहीं करूंगा, क्योंकि जब तक तो मुझे प्लेयर नहीं देते हो मैं तुम्हें इसी तरीके से यहां पर रिजल्ट्स देता रहूंगा, विच इज़ वेरी रॉन्ग। क्योंकि ये कुछ ना करके अपना सीवी खराब कर रहे हैं। और पता है यही लोग वो थे जो टेन हैग को सेम चीज़ों के लिए गाली दे रहे थे, यही वो लोग थे जो टेन हैग को सेम चीज़ों के लिए यहाँ पर कोस रहे थे, बोल रहे थे कि भाई व्हाट सॉर्ट ऑफ अ कोच इज ही, ये कैसे यहाँ पर टीम को मैनेज कर रहा है, ये प्लेयर्स को यूटिलाइज नहीं कर रहा है, यही प्लेयर है। अब वही वाली बात है ना, अमाद डियालो को जब यूज़ नहीं किया जा रहा तो सब लोग गुस्सा थे। क्यों? क्योंकि जो प्लेयर्स फील्ड पे थे, एंटनी वगैरह, वहाँ पर हमने देखा था कि भाई वो प्लेयर्स सही नहीं खेल रहे थे। कल जब 90 मिनट डोरगू को फिनिश करवाए हैं आपने, कोई मुझे बोल सकता है कि डोरगू ने 90 मिनट में यहाँ पर आपको सेटिस्फैक्ट्री परफॉर्मेंस दी है? तो जब आपके पास, मैं कह रहा हूँ कितना भी अनएक्सपीरियंस प्लेयर हो, लेकिन अगर आपके पास एक प्लेयर बैठा हुआ है बेंच के ऊपर, आप उसको मौका नहीं देकर क्या प्रूव करना चाह रहे हो कि आप उसको यूज़ नहीं करोगे? अभी तक ये था कि भाई अकेडमी यूज़ नहीं हो रही, अकेडमी यूज़ नहीं हो रही है। टेन हैग की किस्म था कि भाई अकेडमी को यूज़ नहीं कर रहा है टेन हैग। अब रूबन एमरिम के बारे में कोई नहीं बोला कि भाई अकेडमी को प्रॉपरली यूटिलाइज नहीं कर रहा है रूबन एमरिम। कल शिया लेसी को अगर मौका मिल जाता, मैं कह रहा हूँ क्या होता, हार जाते ना। तो यहाँ कौन सा हमने मैच जीत लिया, एक ड्रॉ निकाल के लेकर आए। आप अगर लीड्स के स्टेटमेंट देखोगे, कल मुझे किसी ने टैग किया था यहाँ पर एक ट्वीट में कि भाई आप ना ये देखो ज़रा मेंटालिटी देखो आप कि क्या मेंटालिटी है यहाँ पर आपके मैनेजमेंट की और लीड्स के मैनेजमेंट की। तो मैं बस वही बोलूँगा, बट अगेन आई डोंट नो भाई, आई डोंट नो कि क्या बोला जाए। लेकिन मैं भाई बस इतना बोलना चाहूँगा कि इफ़ रूबन एमरिम लीव्स, देयर इज़ नो डेफिनेट आंसर कि कौन सा अगला मैनेजर हमें यहाँ पर आके मैनेज करेगा। एंड आई डोंट वांट रूबन एमरिम टू बी गॉन, बट मैं रूबन एमरिम की इस ईगोसेंट्रिक हरकतों को भी नहीं भाई अप्रिशिएट कर सकता। मैं बिल्कुल नहीं चाहता हूँ कि मुझे एक ऐसा मैनेजर देखने को मिले जो अपनी ज़िद के चलते क्लब को बिल्कुल नाश कर दे। एंड जो अकेडमी हमारे लिए एक
ब्लेसिंग होनी चाहिए, उसको हम कहीं ना कहीं ट्रीट कर रहे हैं कि भाई वो हमारी सबसे बड़ी मिस्टेक है. दैट शुड नॉट हैपन. एंड जिन लोगों को भाई रूबन एमरिम की इन हरकतों से कोई प्रॉब्लम नहीं है, रूबन एमरिम के एटीट्यूड से, रूबन एमरिम की प्ले स्टाइल से दिक्कत नहीं है, तो भाई अगेन आई डोंट हैव एनीथिंग अगेंस्ट यू. दैट्स योर ओपिनियन, बट आई ऑल्सो होल्ड माई ओपिनियन वेरी स्ट्रांगली, एंड आई वोंट चेंज जस्ट बिकॉज आई डोंट वॉन्ट टू, मतलब आई डोंट वॉन्ट टू फेस अब्यूजेज. ठीक है भाई, वो आपकी परवरिश दिखाता है कि आप किस तरीके से पले बड़े हो, आपको क्या संस्कार मिले हैं. आप यहाँ पर अगर दूसरों के ओपिनियन के लिए उसको गाली दे रहे हो, उसको जो भी बोल रहे हो, फैट शेम कर रहे हो, जो भी कर रहे हो. अगेन भाई, मैं अपने बाप का खाता हूँ, मैं किसी के पैसे का नहीं खाता, तुम में से कोई मुझे नहीं खिला रहा आके, राइट. दूसरी चीज यहाँ पर, रूबन एमरिम अगर ऐसा चलता रहा भाई, ही विल बी गॉन एंड देयर इज नथिंग वी कैन चेंज अबाउट इट. तो इफ ही वांट्स टू बी द मैनेजर एंड इफ ही वांट्स टू बी द हेड कोच, वॉट एवर ही वांट्स टू बी, ही नीड्स टू स्टार्ट डिलीवरिंग रिजल्ट्स. क्योंकि मुंह चलाने से काम नहीं चलता भाई, पॉइंट्स लेके आने पड़ते हैं जो कि नहीं आ रहे हैं, और अच्छे अचीवेबल गेम्स में पॉइंट्स नहीं आ रहे हैं. दैट इज द ओनली इशू दैट आई हैव विद रूबन एमरिम, नथिंग एल्स. कोई रूबन एमरिम मेरी गाय नहीं चुरा ली, वो भैंस नहीं चुरा ली मेरी, जो मैं रूबन एमरिम के लिए हार्श वर्ड्स यूज करूं. बट बीइंग द मैनेजर, बीइंग द हेड कोच, बीइंग द जो भी कैटेगरी में आप डालना चाहो, ही इज नॉट डूइंग इनफ टू कीप his job and to be at United. Simple as that.